हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज का टॉपिक है पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अब क्या पोस्टमार्टम है, क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, आपके एग्जाम के परव्यू से अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट नोट में लिखने को आ सकता है। तो जाने बीएनएसएस के तहत इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, इन दोनों में कोई अंतर भी है नहीं है। स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट। कहता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल टूल। मेडिको लीगल टूल है। मेडिको लीगल टूल यानी ऐसा मेडिकल एक वे है, यानी ऐसा मेडिकल का जरिया है, विधि है जो एज ए लीगली काम आती है। मेडिको लीगल टूल दैट असिस्ट द पुलिस एंड कोर्ट क्या में इन डिटरमाइनिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। यानी पोस्टमार्टम एक मेडिको लीगल टूल है। इसमें पुलिस और कोर्ट को डेथ के कारण, डेथ कैसे हुई, समय इत्यादि का विवरण देता है। ठीक है। अब क्या है लॉ में, क्या है वो भी देखें जरा। कहता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या होता है वो देखें पहले। कहता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी डेड बॉडी का के विषय में जानने या फैक्ट इकट्ठा करने की, जानकारी इकट्ठा करने की एक टूल है। मींस कॉज ऑफ डेथ बताएगा ये, मैनर ऑफ डेथ यानी नेचुरल हुई, सुसाइडल हुई, होमिसाइडल हुई, एक्सीडेंटल हुई, यानी जहर खा के हुई है, सांस रुकने से हुई है, हृदयाघात से हुई है, या अन्य कोई कारण रहे, इलेक्ट्रोशन से हुई है, बिजली से हुई है, ये क्या, यानी वो कारण बताएगा। ठीक है। टाइम सिंस डेथ, डेथ के कौन से आवर्स के दौरान हुई होगी, 5 घंटे 6, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाता वो, लेकिन ये बता देता है 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले या 1 घंटे पहले, क्योंकि उसी हिसाब से शव का क्षय होता है। तो वो बता देता है डेथ सिंस, टाइम सिंस डेथ, नेचर ऑफ इंजरीज, उसके शरीर में क्या क्या घाव हैं वो भी बताता है। इवन वो ये भी बताता है कि व्यक्ति ने क्या खाया है, क्योंकि उसकी हर हाल में, पोस्टमार्टम के हर हाल में विसरा रिपोर्ट ली जाती है। विसरा रिपोर्ट यानी उसने क्या खाया, उसके आंतों की रिपोर्ट, उसके आंतों में क्या अपशिष्ट थे, भोजन क्या था, उसका जहर था या क्या खाया, क्या रिएक्शन हुआ, क्या एलर्जी थी, वो सब उसके आंतों में मालूम चल जाता है। इसी के तहत प्रेजेंस ऑफ पॉइजन, डिजीजेस, अदर रेलेवेंट फाइंडिंग्स देता है पोस्टमार्टम। तो आपसे कोई पूछे पोस्टमार्टम क्या है तो आप बता दीजिए पोस्टमार्टम एक मेडिको लीगल टर्म है, या एक वे है, या एक टूल है जिसके जरिए मृतक की, यानी डिजीज पर्सन की कॉज ऑफ डेथ बताता है, टाइमिंग बताता है, नेचर बताता है, और कौन कौन से हालातों में ही वो भी बता सकता है। ठीक है। अब लॉ क्या कहता है इस विषय में। लॉ कहता है सेक्शन 194, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन सुसाइड और एक्सेट्रा। वैन अ पुलिस ऑफिसर, 194 कहता है पुलिस ऑफिसर, अंतर देखना, और 196 कहता है मजिस्ट्रेट। कहता है 194 में वैन अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज डेड बाय सुसाइड और बाय एनी अदर पर्सन, बाय एनिमल और बाय मशीनरी और बाय एक्सीडेंट, यानी अननेचुरल डेथ। यानी 194 कहता है कि कोई भी अननेचुरल डेथ होती है, मतलब जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल जो डेथ है, उसके विषय में पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस ऑफिसर अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन, एक रीजनेबल शक पैदा करता है दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, द ऑफिसर शैल कंडक्ट एन इंक्वेस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। Where necessary, the investigating officer shall forward the body for examination by nearest civil surgeon or other qualified medical officer appointed by government। कहता है कोई अननेचुरल डेथ होती है
और ऐसी स्थितियों में जो रीजनेबल सस्पिशन पैदा करता है, यानी कि शक देता है या कि भाई ये ऐसा हुआ है, कोई ऐसी यानी अननेचुरल डेथ हुई है कोई, तो इंक्वेस्ट कंडक्ट एन इंक्वेस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो एक एक फौरी तौर पे यानी ऊपरी ऊपरी तौर पर एक डेथ के रीजन देखता है, उसकी बॉडी पे कोई मार्क्स है और या उसके कोई फांसी से तो नहीं मारा, तो उसका गला देखेगा, मतलब मेनली उसके स्किन वगैरह की जांच करता है। तो और उसको लगता है कि भाई इसमें कुछ और भी देखा जाना चाहिए, तो वो बॉडी को फॉर एग्जामिनेशन बाय द नियरेस्ट सिविल सर्जन और क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो सिविल सर्जन को भेजता है, वो बॉडी सिविल सर्जन के पास भेजता है, यानी पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी भेज देता है 194 के तहत। यानी पुलिस ऑफिसर के विवेक पर है, यानी उसकी उसकी विल पर है, वो देखता है कि हाँ भाई ये ऐसी स्थिति लग रही है कि पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, तो वो भेजता है सिविल सर्जन या क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। ठीक है। 196 में क्या है, कहता है मजिस्ट्रेट में होल्ड एन इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ पुलिस इंक्वायरी और इन एडिशन टू पुलिस इंक्वायरी। कहता है पुलिस इंक्वायरी करे या ना करे, मजिस्ट्रेट चाहे तो अपनी भी एक इंक्वायरी होल्ड कर सकता है कि भाई डेथ किन परिस्थितियों में हुई है, क्या परिस्थितियां हैं। मतलब an inquest is a preliminary inquiry conducted by the police or magistrate to ascertain the apparent cause of death in case of a natural, suspicious, sudden or unexplained death. The purpose is not to determine the guilt of any person but to find out how the deceased died. इसका मतलब ये है कि कोई भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो रही है वो इस पर्पस से नहीं हो रही है कि दोषी कौन है, इस पर्पस से हो रही है कि उसकी मृत्यु कौन से हालातों में हुई और किस प्रकार से हुई है। यानी वो सिर्फ जांच कर रहा है, सिर्फ ऑटोप्सी कर रहा है, पोस्टमार्टम कर रहा है, वो आरोपी या दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। हालांकि इस बेस से एविडेंस बनाकर ये एविडेंस उसके लिए हेल्पिंग है, उसके लिए कॉर्बोरेटिव है कि इसका आधार लेके दोषी कौन है उन स्थितियों में उसका मालूम किया जाता है। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट समझ में आई आपको क्या होती है। पोस्टमार्टम 194 में क्या है, 196 में क्या है, 194 में पुलिस ऑफिसर है, वो देखेगा बॉडी भेजने के लायक है, अननेचुरल डेथ हुई है उस दौरान, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे भी एक इंक्वायरी होल्ड करनी चाहिए, तो वो भी एक इंक्वायरी होल्ड जरूर करता है। आमतौर पे उन स्थितियों में जो इसी महिला की मृत्यु हुई हो, जो डोरी डेथ में या 7 साल विवाह के 7 साल के दौरान कोई मौत हुई हो, तो उस मामले में मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी जरूर होल्ड करता है। यहां मजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यानी डीएम, एसडीएम या जो भी अवेलेबल होगा वहां पे। तो उन दौरान दहेज हत्या में या कस्टोडियल डेथ में या स्त्रियों के प्रति जो अपराध है उनमें मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इंक्वेस्ट जरूर करता है। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक थी इंक्वेस्ट पर आधारित। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है थोड़ी बहुत भी, मेरी बात थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।